नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। इस वक्त जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी के पौत्र रंजीत सावरकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू में आज जो है इनकी तरफ से एक शाखा जो है यहाँ पर स्थापित करने की जो है बात यहाँ पर रखी गई है, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी सर, हम लोगों ने जिस तरह से देखा कि यहाँ पर जो है सावरकर जी की जो भी उनकी बातें थी, जो उनकी सोच थी, उन्हें जो है एक तरह से बढ़ावा देने की जो है जम्मू कश्मीर तक भी उनकी सोच को पहुँचाने की बात आज की गई है। किस तरह से जो है स्थापना जम्मू कश्मीर में की जा रही है? जी, सावरकर जी सर्वप्रथम जम्मू में आए थे, जम्मू कश्मीर 1942 में। तब उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि यहाँ जो बाहर के लोग आके बस रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आके बस रहे पूर्व पंजाब से, तो ये आगे भारत के विभाजन की एक नींव रखी जाएगी। तो उनके कहने को वहाँ अनदेखा किया गया और उसके बाद में 47 के बाद में 48 में जब इन्वेजन हुआ पाकिस्तान का, तो जम्मू का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने हथिया लिया और वहाँ के हिंदुओं का बड़ी भारी मात्रा में उनकी हत्याकांड की गई। और ये युद्ध बड़ा मतलब दिसंबर 48 तक चला, मतलब करीबन सवा साल से ज़्यादा। और उसमें मैं जम्मू के लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि 1949 का एक भारत सरकार का एक पब्लिकेशन है, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की एक टेलीग्राम प्रिंट किया था। तो जम्मू का एक गांव कैप्चर करने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी के कमांडर ने वहाँ भेजा था। उसकी तारीख है 14 अगस्त 1948, मतलब पाकिस्तान की पहला वर्षगांठ। और पहली वर्षगांठ की भेंट उन्होंने वो भेजी थी। उन्होंने कहा हमने गांव कैप्चर किया, हमने सभी सिखों को मार दिया और सभी औरतों का रेप किया। तो जो आर्मी भारत के विभाजन के पहले सेकुलर आर्मी थी, वो एक जिहादी आर्मी बन गई। और ये जिहाद का मामला जो है तो ये तभी से चालू हो रहा है और जम्मू ने सबसे ज़्यादा झेला है। तो हमें लगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब ये सिचुएशन सुधर जाएगी, मगर अभी हाल में पता चला है कि इसमें डोमिसाइल का इशू है कि 15 साल, तो मतलब तो इसको 15 साल के लिए आपने स्टे कर दिया। और फिर डिलिमिटेशन की बात आ गई, तो डिलिमिटेशन आप 2011 के सेंसस पे कर रहे हैं, जिसे खुद भारत बीजेपी नकार चुका है। तो हमारी मांग ये है कि 2021 के आधार पे आप डिलिमिटेशन करो। तो जो लेटेस्ट लोक संख्या उसी हिसाब से देखो, डेमोक्रेसी है तो लोगों का अधिकार है, उनको उनकी संख्या से मात्र में उनको सीट मिले, प्रतिनिधित्व सीट मिले। तो ये नहीं हो रहा है और इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत की आवाज़ जम्मू के लोगों के पीछे खड़ी हो। और ये कई दिनों से हम सोच रहे थे कि सावरकर स्मारक अभी मुंबई से बाहर आके पूरे देश के विभिन्न इसमें, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय स्मारक है तो हमारी शाखा होना जरूरी है। तो इसलिए हमने पहली शाखा जम्मू को इसलिए चुना क्योंकि जम्मू की स्थिति आज इतनी गंभीर है कि अगर आज कुछ किया नहीं गया तो अगले 8-10 साल में जम्मू हमारे हाथ से जा सकता है। तो ये जो गज़वाए हिंद की जो बात होती है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये काफ़ी सालों से, मतलब 47 में हुआ, सबसे बड़ा लैंड जिहाद 47 में हुआ, भारत की 1/3 भूमि हड़प ली गई। उसके बाद अब जम्मू में वो हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो है कि अभी अगली जो लड़ाई है बचाव की, हम तो बचाव के लिए लड़ते हैं, हम किसी पे आक्रमण नहीं करते हैं। तो हम हमारे सुरक्षा के लिए पहली लड़ाई गज़वाए हिंद के अगेंस्ट ये जम्मू में होगी। ये गज़वाए हिंद के विरुद्ध युद्ध का पहला रणक्षेत्र होगा, कुरुक्षेत्र होगा। और अब जम्मू बचेगा तो दिल्ली बचेगी, क्योंकि जम्मू अगर नहीं बचा, आज भी आप देखो भारत की पूरी आतंकवादी गतिविधियों में जो अतिरेकी आते हैं, वो आतंकवादी आते हैं, वो जम्मू के रूट से आते हैं। तो जम्मू प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। सर, सावरकर जी की विचारधारा की अगर बात करें तो उनका सपना था कि हिंदू राष्ट्र जो है वो हो, मतलब हिंदू राष्ट्र की वो एक जो है सपना देखते थे। तो अब किस तरह से, जिस तरह से आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी उनकी विचारधारा को जो है फैलाया जाए, तो किस तरह से उनका जो सपना है वो पूरा जो है किया जा रहा है इस संस्था के ज़रिए? देखो, मैं पहले हिंदू राष्ट्र की कल्पना स्पष्ट करूंगा। सावरकर जी भारत के सबसे बड़े सेकुलर नेता थे। उनका कहना था कि पूजा पद्धति आपके घर की बात है, घर से बाहर मत लाओ, और आप बाहर आओगे तो भारत के नागरिक बन के आओ। और हिंदू की उनकी जो संकल्पना है, जो व्यक्ति भारत को पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है, पितृभूमि का मतलब है कि आपके पुरखे इस स्थान से हो, और पुण्यभूमि का मतलब है कि आप इसे सर्वोपरि श्रेष्ठ मानते हैं। अगर आप इसे सबसे पवित्र भूमि मानते हैं तो आप हिंदू। तो इस हिसाब से जो भी व्यक्ति जिसकी पूरी निष्ठा यहाँ पे वो हिंदू है, और मुझे लगता है कि पूरी निष्ठा वाले लोगों का ही राष्ट्र होना चाहिए। तो ये जो हिंदू राष्ट्र जो है वो आज राजनीति के इसमें
आज ये इसे मतलब ये क्षणिक स्वार्थ के लिए हमारे राजनेता समाज में फूट डाल रहे हैं और ऐसे होते गए तो दूसरी ओर से जिहाद का आक्रमण है, पाकिस्तान हमारे सर पे बैठा है। तो भारत का बचाव करने के लिए सावरकर जी की जो विशुद्ध कल्पना है, इसमें कोई पूजा विधि का प्रावधान नहीं है। इसमें सावरकर जी खुद निरीश्वरवादी थे, तो इसमें कोई धार्मिक परंपरा नहीं है। ये सांस्कृतिक राष्ट्र है। हम हजारों साल से एक राष्ट्र बन के जिएंगे और जीते रहेंगे, इसलिए उनके विचारों पर हमने अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने बात की सावरकर जी के पौत्र जी से, जिन्होंने उनकी विचारधारा को जो है हमारे सामने रखा और कई ऐसी बातें जो है उन्होंने बताई, जिस तरह से कहा कि वो सेक्युलरिज्म पे जो है वो विश्वास रखते थे। कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो राष्ट्र प्रेम है उसे वो सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो देते थे। और आज जम्मू कश्मीर में जो है उनकी जो विचारधारा थी उसकी एक तरह से स्थापना जम्मू कश्मीर में की गई, ताकि यहाँ का जो माहौल जो है इस वक्त यहाँ टेररिज्म की अगर हम बात करें, जिस तरह का माहौल यहाँ पर रहा, उसमें थोड़ा जो है पॉजिटिव चेंजेस आ सके। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन नेहरानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।